मुआशी गैर-यकीनी ख़त्म करने के लिए हुकूमत को IMF प्रोग्राम की फौरी बहाली दरकार है। उसके लिए सख्त फैसले करने हैं। और सोने पे सुहागा ये कि दिसंबर के महीने में टैक्स का तकरीबन 225 अरब रुपए का टारगेट के मुकाबले में शॉर्टफॉल है। 965 अरब रुपए का टारगेट था, 740 अरब रुपए जमा किए हैं। हुकूमत कह रही है कि फैसले हो गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया कह रहा है कि मईशत के हवाले से फैसले होंगे। हमारे साथ मेहताब हैदर मौजूद हैं, नुमाइंदा द न्यूज़। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया। कुछ फैसले हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? एक बड़ा शॉर्टफॉल है IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए। हुकूमत कह रही है कि हम हर हाल में IMF के साथ रहेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो आज NSC की मीटिंग हुई है उसके एलामिया को अगर आप पढ़ें तो उसमें इंपोर्ट रैशनलाइजेशन की बात की गई है। और एक चीज़ जो है वो कंफर्म की जा सकती है कि अब ये फैसला हो चुका है कि हुकूमत जो है वो फ्लड लेवी जो है वो लगाएगी। 1 से 3% की रेंज होगी इसकी। और जिससे बुनियादी तखमीना ये है कि अगले जो 6 माह हैं उनके अंदर कुछ 60 अरब रुपए जमा करने हैं। आपको पता है कि FBR का भी शॉर्टफॉल है। और दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का कुछ 850 रुपए का टारगेट था उसके अंदर भी शॉर्टफॉल है। तो बुनियादी तौर पे लेवी लगाने का मकसद ये है कि ये फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा ना बने और वो जो टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहे और सूबों के पास वो नहीं जाएगा। तो जो एक ओवरऑल जो फिजिकल कंसोलिडेशन और फिजिकल मेजर्स की ज़रूरत है वो हुकूमत जो है वो करने जा रही है। और आइंदा चंद दिनों में इसके बारे में फ़ैसला होगा। जैसे कि आपको पता है कि एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है 9 जनवरी को जिनेवा में, और साइड लाइन्स पे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब की मीटिंग मुतवक्को है। जो IMF का डेलीगेशन भी वहाँ पे आ रहा है। तो वहाँ तक उस टाइम तक ये सारे डिसीजंस करके हुकूमत जो है एक मैसेज कन्वे करना चाहती है कि दे मीन बिजनेस और वो अपने कामों में सीरियस हैं। और IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के लिए अमली इक़दामात या तो उस टाइम तक कर चुके होंगे या कम अज़ कम वो फैसले जो है कर चुके होंगे और उनको आगाह करेंगे, जिससे ये उम्मीद है कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव करने में मदद मिलेगी। लेकिन मगर साहब इसमें मसला है कि आपकी अपनी स्टोरीज आई हैं जिसमें आपने बताया कि एक तो सर्कुलर डेट पे बड़ा मसला है। हालिया भी जो टारगेट थे वो नहीं पूरी कर पा रही है हुकूमत। फिर ये भी इतलात आई कि IMF के कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं नहीं मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर से। तो आपको लगता है कि मामला वाकई कहीं ना कहीं तय पा जाएंगे और प्रोग्राम बहाल भी हो जाएगा, किस्त भी मिल जाएगी, पाकिस्तान को अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी? देखिए, इसके अलावा आपने जो खुद सर्कुलर डेट का कहा, सर्कुलर डेट जो है उसको ख़त्म करने के लिए टैरिफ इंक्रीज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी और गैस सेक्टर के अंदर भी। मिलाकर कुछ 4 ट्रिलियन के लगभग जो है वो सर्कुलर डेट पहुंच चुका है, जिसमें अगर गैस सेक्टर को सिर्फ देखें तो 1640 अरब रुपए का सर्कुलर डेट वहाँ पे भी खड़ा है। इसी तरह 2.4 ट्रिलियन के लगभग जो है वो पावर सेक्टर का है। एक तो ये डिसीजन करना बड़ा ज़रूरी है, टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक वाइबल प्लान देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इसके साथ साथ जो IMF को बड़ा मेजर कंसर्न है वो ये है कि इस टाइम 3 किस्म के एक्सचेंज रेट हैं और IMF के प्रोग्राम में ये कतई नाकाबिले कबूल है। तो इस वजह से ये भी एक डिसीजन है कि हमें एक एक्सचेंज रेट के ऊपर जो है वो जाना पड़ेगा और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा या किस तरह से, क्योंकि आप ज़्यादा अरसे तक इस तरह से एक्सचेंज रेट को एक जगह पर नहीं रख सकते। तो ये भी डिसीजन है जो कि हुकूमत को जो है IMF की बहाली के लिए करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तब फैसले हैं जो हुकूमत को करने पड़ेंगे। हुकूमत कह तो रही है IMF के साथ रहेंगे, मगर अभी तक हिचकिचाती आई है, मगर अब टाइम बहुत कम रह गया है।